नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जनवरी से अगस्त 2022 की सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पटवारी भर्ती, एसएससी, रेलवेज यानी कि सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस टॉपिक से हर एक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है सारे प्रश्नों की जानकारी के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। देखिए, पहला प्रश्न है, डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष तथा सचिव कौन है? तो देखिए, ऑप्शंस हैं डॉक्टर समीर वी कामत, जी सतीश रेड्डी, के सिवान या फिर अजय मिश्रा। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बने हैं तथा सचिव कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के नए अध्यक्ष तथा सचिव बने हैं। बात करें डीआरडीओ की, तो देखिए, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, यानी कि 1958 में। और डीआरडीओ का मुख्यालय मिलेगा हमें नई दिल्ली में। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर समीर वी कामत। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने। यह भारत के कौन से भी उपराष्ट्रपति हैं? ऑप्शन हैं 13वें, 14वें, 16वें या फिर 15वें। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़, जो कि भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं, यह भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं, यानी कि सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बात करें उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं, तो देखिए, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। साथ ही साथ जो उपराष्ट्रपति होता है, यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति के कार्यों को भी करता है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल भी रहे हैं? ऑप्शन हैं पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। यह प्रश्न रिसेंटली पूछा गया है। और देखिए, जो जगदीप धनखड़ राज्यपाल रहे हैं पश्चिम बंगाल के, 30 जुलाई 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था। तो देखिए, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। देखिए, यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? ऑप्शन है एन वी रामना, यू ललित, रवि कुमार मलिमत या फिर सी रंगराजन। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो यू ललित, यह सुप्रीम कोर्ट के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमें मिलेगा आर्टिकल 124 में और हाई कोर्ट मिलेगा आर्टिकल 214 में। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या फिर न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या फिर प्रतिभा पाटिल। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें द्रौपदी मुर्मू की, तो देखिए यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। किससे? संथाल जनजाति से है। और यह भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। बात करें राष्ट्रपति, तो देखिए, राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है और संसद का अभिन्न अंग होता है। देखिए, संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों को मिला के संसद बनता है। और देखिए, जो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है आर्टिकल 53 में। और जो राष्ट्रपति होता है, इसे पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। और महाभियोग जो प्रक्रिया है, इसका हमें वर्णन मिलेगा आर्टिकल
61 में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसरो के यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है के सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथ, वाई वी रेड्डी या फिर सतीश रेड्डी। तो इसरो, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं दिनेश कुमार खारा, दिनेश गोस्वामी, विनोद यादव या फिर रघुराम राजन। तो एसबीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 जुलाई 1955 में। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं राकेश लाल मेहरा, डॉक्टर मनोज सोनी, शक्तिकांत दास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बात करें यूपीएससी की यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, यह हमें मिलेगा संविधान के भाग 14 में। यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और देखिए यह हमें मिलेगा आर्टिकल 315 से 323 के मध्य। आर्टिकल 315 से 323 के मध्य हमें संघ लोक सेवा आयोग, साथ ही साथ राज्यों के लिए आयोग का भी उल्लेख मिलता है। और देखिए संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। यानी कि मनोज सोनी जी की नियुक्ति किसने की है? प्रेसिडेंट ने, यानी कि राष्ट्रपति जी ने। बिल्कुल याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न ही पूछा जाता है। संघ लोक सेवा आयोग संविधान के भाग 14 में है। आर्टिकल 315 से 323 के मध्य एक संवैधानिक निकाय है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं कृष्णन रामानुजम, रेखा मेनन, अंजलि श्रीवास्तव या फिर सोमा मंडल। तो नेस्कॉम के वर्तमान अध्यक्ष हैं दोस्तों कृष्णन रामानुजम। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है संजीव मेहता, अरुण चावला, विजय कुमार या फिर विनोद मिश्रा। तो फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष हैं संजीव मेहता। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। IRDAI यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं देवाशीष पांडा, संजीव कुमार, संजीव मेहता या फिर BK यादव। तो देखिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे IRDAI भी कहते हैं, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं देवाशीष पांडा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी कि सेल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं विजय भार्गव, नेहा मंडल, सोमा मंडल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सेल के वर्तमान अध्यक्ष हैं सोमा मंडल, और यह पहली महिला हैं जिन्हें सेल का अध्यक्ष बनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सोमा मंडल सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं। पेटीएम के वर्तमान MD एवं CEO कौन है? ऑप्शन हैं विजय शेखर शर्मा, शैलेश पारिक, आशीष रेड्डी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पेटीएम के वर्तमान में MD और CEO हैं विजय शेखर शर्मा। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंफोसिस के वर्तमान MD और CEO कौन है? ऑप्शन हैं अजय यादव, प्रियंका मिश्रा, सलील पारिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंफोसिस के वर्तमान MD और CEO हैं सलील पारिक।
थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ऑप्शन है पंकज कुमार सिंह, संजय अरोड़ा, विजय भार्गव या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बीएसएफ किस बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है? तो पाकिस्तान बॉर्डर पर और बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है बीएसएफ। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख कौन बने? ऑप्शन है बीएस पठानिया, संजीव सान्याल, एसएस मिश्रा या गुरदीप सिंह। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख बने हैं बीएस पठानिया। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? ऑप्शन है बीवीएस लक्ष्मण, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़। इनसे पहले थे रवि शास्त्री, लेकिन वर्तमान में राहुल द्रविड़ हैं। और देखिए अभी वर्तमान में राहुल द्रविड़ है। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के प्रमुख कौन है? ऑप्शन हैं संजय कपूर, संजीव मिश्रा, विश्वनाथन आनंद या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के प्रमुख हैं संजीव कपूर। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है विजय सांपला, हर्ष चौहान, इकबाल सिंह बैस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एससी आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय सांपला। विजय सांपला वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष हैं। और दोस्तों एसटी आयोग के कौन है? यानी कि जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान और एससी के हैं विजय सांपला। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? अनुसूचित जाति यानी कि एससी तो विजय सांपला, और यदि एसटी पूछा गया होता तो हर्ष चौहान। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी कि पीटीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं शक्तिकांत दुबे, अभीक सरकार, नरेंद्र मिश्रा या फिर अमित शाह। तो पीटीआई यानी कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं अभीक सरकार। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां और देख लेते हैं हम। तो सेवी के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? अश्विनी भाटिया। रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं GAB रेड्डी। SHB के महानिदेशक हैं SL थाउसेन। CISF के महानिदेशक हैं शिववर्धन सिंह। CRPF के महानिदेशक हैं कुलदीप सिंह और NDRF के महानिदेशक हैं अतुल कारवाल। इनको भी बिल्कुल आप देख लेना एक बार। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं अलका उपाध्याय, सीमा भार्गव, गुरुचरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और नियुक्तियां हम देख लेते हैं। इस लिस्ट को आप बिल्कुल याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो SN सुब्रमण्यम है। भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख हैं BS पठानिया। PM के आर्थिक सलाहकार के पूर्णकालिक सदस्य कौन है? संजीव सान्याल। प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार हैं तरुण कपूर। PM नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव कौन है? विवेक कुमार। देखिए और DRDL के निदेशक कौन है? GA श्रीनिवास मूर्ति। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन है? जयंत पटेल। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार।
CBSE के हैं निधि छिब्बर। और देखिए AIIB के एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष हैं उर्जित पटेल। थल सेना के उप प्रमुख हैं वर्तमान में BS राजू। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं एयर मार्शल संदीप सिंह। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? सविता पूनिया। भारत पे के चेयरमैन है रजनीश कुमार। देखिए भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी यानी कि NCA के प्रमुख हैं BBS लक्ष्मण। और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़, हमने पहले भी पढ़ लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? रमेश पवार। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दुष्यंत चौटाला। विश्व बैडमिंटन महासंघ परिषद का सदस्य कौन है वर्तमान में? हेमंत बिस्वा शर्मा। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के कौन है? संजय कपूर। NHAI के अध्यक्ष हैं अलका उपाध्याय। CBDT के चेयरमैन हैं नितिन गुप्ता। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के कौन है? विवेक जौहरी। LIC के प्रबंध महानिदेशक यानी कि MD हैं BS पटनायक। LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। और IBA यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं AK गोयल। दोस्तों इस लिस्ट को आप बिल्कुल याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक बार आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। देखिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन हैं दिनेश कुमार खारा, शक्तिकांत दास, शेखर शर्मा या फिर आकाश पाठक। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के यानी कि RBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास हैं। यह 25वें गवर्नर हैं RBI के। बात करें RBI की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 में RBI की स्थापना हुई थी। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां और देख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? राजीव गाबा हैं। देखिए विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। रक्षा सचिव है अजय कुमार। वित्त सचिव है TB सोमनाथ। राजस्व सचिव है तरुण बजाज। और वाणिज्य सचिव है BVR सुब्रमण्यम। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें CAG हैं। भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? CGA कौन है? सोनाली सिंह 26वीं। और भारत के मुख्य सांख्यविद कौन है? GP सामंत। देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? KK वेणुगोपाल हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है चेतन शर्मा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देखिए अब वर्तमान में तो NV रमाना चेंज हो चुके हैं, अब हैं UU ललित 49वें। और देखिए भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन है? न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती। नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार 25वें। वायुसेना के अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी। थल सेना के अध्यक्ष हैं मनोज पांडे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार 25वें। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इस लिस्ट को आप बिल्कुल याद कर लेना। देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हैं अरुण कुमार मिश्रा 8वीं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष हैं सुरेंद्र चंद्र शर्मा, पहले अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि CBC के सुरेश N पटेल। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अशोक कुमार गुप्ता। और 15वें वित्त आयोग के NK सिंह हैं। एक बार फिर से दोस्तों आप इस लिस्ट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे आएंगे। और या तो आप इसको लिख लीजिए कॉपी में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।